कलेक्ट्रेट आई हुई थी, जहां पर हमें ये पीड़ित और प्रताड़ित माताएं बहनें मिली हैं। इनकी कोई पीड़ा है, इनकी कोई प्रताड़ना है, जो कि आप अपने शब्दों में बताएंगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, कहां पर हो रहा है और आपकी समस्या क्या है। हम लोग परदेसीपुरा लाल गली के रहने वाले हैं। वहाँ पे आए दिन नशाखोरी होती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, रात में लूटखोरी होती है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, चाकूबाजी होती है। अभी थोड़े दिन पहले पेपर में न्यूज़ आई थी, वहाँ चाकूबाजी हुई थी। हमारे इधर के लड़के मतलब हमारे जो हिंदू समाज के लड़के वो बाहर नहीं निकल सकते, और निकलते हैं तो आए दिन बगल ही वो कुछ भी कर रहा है, उनका कभी भी कोई भी चाकू मार देता है। और उनके खिलाफ हम लोग शिकायत करने गए तो उस पर आचार संहिता बताई गई हम लोगों को। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। तो आप लोग किस थाने में गए थे और किस व्यक्ति से आपने शिकायत करी? हम लोग परदेसीपुरा थाने में गए थे। और वहाँ किस पद पे जो थे पुलिस वाले, वो किस पद पे थे और उनका नाम क्या था? टीआई साहब थे वहाँ पे। उन लोगों को वैसे शिकायत कर वो ही ले गए थे वहाँ से, परदेसीपुरा से जो आरोपी थे उनको ले गए थे। उनमें 2 आरोपी का नाम ही नहीं दिया गया था और 2 को ही ले गए थे। टीआई साहब का नाम और आरोपी का नाम बताइए। टीआई साहब का नाम है शायद पंकज द्विवेदी, पंकज त्रिवेदी, और आरोपी है सद्दू उर्फ सादिक खान, और सादिक है, और एक नावेद है, अल्फेज कुरैशी है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं अभी कलेक्ट्रेट में? हम लोग कलेक्टर इसलिए आए हैं कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, आप लोग इस पे ध्यान दिया जाए। हमें तो बता रहे हैं आचार संहिता है, पर आचार संहिता में चाकू चल रहा है, वो भी तो आचार संहिता के खिलाफ है। आप लोगों में से ये जो सारी माताएं बहनें हैं, ये जो पीड़ित हैं, ये सारी आप एक अलग संप्रदाय से हैं कि आप लोगों को जो आप आप लाल गली में रहती हैं परदेसीपुरा में? हम सब लाल गली के हैं, कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है एक ही जगह के सारे। आप लोग सब एक ही जगह के हैं। और आप लोगों को जिन लोगों से प्रताड़ना मिल रही है, हाँ, उसमें वो लोग और उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, आपकी कोई सहायता प्राप्त आपको उन लोगों से नहीं हो पा रही है? नहीं, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है उनके, बल्कि उन लोगों को सहयोग कर रहा है। अगर प्रशासन उनका हमारी मदद करता तो हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं पड़ता। और हमने सुना कि इसमें से आपका कोई व्यक्ति विशेष है जिन पे पास्को एक्ट वाला भी कुछ हुआ है और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसी कई घटनाएं आप लोगों के साथ लगभग कितने दिनों से हो रही होंगी? ऐसी कई दिनों से घटनाएं हो रही हैं, बताइए आप लोग भी। बहुत ज़्यादा समय हो गया, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हम परदेसीपुरा थाने गए। थाने में हमारी सुनवाई कभी नहीं होती है, हमको वहाँ से भगा दिया जाता है। यहाँ के टीआई भी हैं जो हमारी बात नहीं सुनते, कुछ भी बोलो तो बोले आप ही लोगों को परेशानी है क्या, बस ये कह के और भगा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, हम लोग जाते हैं। तो इन माताओं बहनों की आंखों में आंसू देखिए, इनकी समस्याएं देखिए, और जब ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हुई हैं तो ये कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों से परेशान होंगी। और जो पुलिस प्रशासन इनका साथ नहीं दे रहा है, उसके लिए ये लोग इंदौर में कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और प्रमाण आए हुए हैं। आप क्या प्रमाण लेके आपने सर? मतलब ये बूढ़ी पड़वे के दिन 2 तारीख को मतलब 2-3 लगातार परदेसीपुरा क्षेत्र में लाल गली में है, मतलब लव जिहाद जैसे विषय हो रहा, मुस्लिम गुंडों ने लगातार वहाँ छेड़खानी, नशाखोरी, तो चाकूबाजी घटना हो रही, फिर भी टीआई साहब को बार बार संज्ञान में देने के बाद भी मतलब गरीब जनता की एफआईआर नहीं कर रहे हैं, ना आवेदन देके उनको वापस रवाना कर रहे हैं। मुझे 9 तारीख को उस दिन आंदोलन करना पड़ा रहवासियों के साथ में। रहवासी तरस से वहाँ के मुस्लिम गुंडों से वो आए दिन वो नशाखोरी कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो माता बहन हमारे संगठन किसी संपर्क में आई तो हमें मालूम पड़ा रहवासियों के साथ में उस दिन हम थाना घेराव करने आए। पुलिस ने उनकी भावना सुनना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए। पुलिस ने आचार संहिता का बहाना करके उन सब पे एफआईआर कर दी। इसी के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, कम से कम जो टीआई पंकज त्रिवेदी और 2 स्टार रघुवंशी जी, इनको कम से कम सस्पेंड किया जाए। इनने मतलब रहवासियों को दबाव के कारण इन पे एफआईआर की गई। इसीलिए हम आए थे कलेक्टर साहब के पास, इनकी जो एफआईआर करी उसका खात्मा किया जाए और टीआई साहब को और रघुवंशी 2 स्टार को उसको सस्पेंड किया जाए। आप जो बोल रहे हैं इन बातों का कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल, हमने इस पे 397 लोगों का हस्ताक्षर करवा के ज्ञापन में 40 पेज का ज्ञापन प्रस्तुत करा है। उस दिन थाने पे डीसीपी साहब को, अभिनव जी को दिया था हमने, और आज हम कलेक्टर साहब को देने आए हैं। ये कलेक्टर साहब को आप देने आए हैं, अभिनव जी को भी आप पूर्व में दे के गए हैं। आप किसी विशेष संगठन को बिलोंग करते होंगे? हाँ, मैं बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर। आपका शुभ नाम बताइए। प्रवीण दरेकर, बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक। तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो कि इंदौर में बहती हुई उल्टी गंगा
अगर ये हिंदू संगठन की माताओं बहनों के साथ अगर इस तरह के व्यवहार हो रहे होंगे और मोदी जी जो लगे हुए हैं, जो हिंदुत्व की भावना जगाने में लगे हुए हैं, और अगर इंदौर की पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ करेगी और फरियादी के ऊपर ही उल्टा FIR कर देगी, तो उन्हें क्या करना चाहिए भविष्य में, इसके लिए SP महोदय, यहाँ के ACP महोदय और TI स्वयं, इसलिए इन लोगों ने इसमें मूल रूप से आप ये दिखाइए कि आपका जो मूल कागज है जिसमें आप लोगों ने टाइप के सभी प्रकार के अपराध हैं इन पे लिप्त। मतलब आए दिन चाकूबाजी करना, छेड़खानी करना इनका काम है। सादिक पठान, अल्पेश कुरैशी जो एक हिंदू मर्डर में पहले बनता है, हिंदू कार्यकर्ता का हत्या करके वो छूटने के बाद फिर उसने सेकंड चाकूबाजी करी। ऐसे लोगों की जमात निरस्त की जाए, DCP साहब से उस दिन हमने कहा था ऐसे गुंडों की तत्काल जमात निरस्त की जाए। DCP साहब ने आपने कहा था, वो DCP साहब का नाम बताइए। अभिनव विश्वकर्मा जी ने कहा था हमें 15 दिन की मोहलत दीजिए, आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी। पर इस दरमियान TI ने देशपूर्ण भावना से रहवासियों पे अपना बदले की भावना सब पे FIR करी। तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के स्टेटमेंट है, ये क्या? तो महिलाएं खुद अगर थाने में गई है, पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उन पे ही FIR कर दिए। और महिलाएं इकट्ठा होकर जाएगी। इन महिलाओं को देख के आपको लगता है कि इनको आचार संहिता के नियम पता होंगे? इन्हें क्या पास आपके साथ कोई पास्को एक्ट से पीड़ित या प्रताड़ित व्यक्ति भी? लव जिहाद का मामला जो 1 महीने पुराना था, उस आरोपी को जब 2 स्टार रघुवंशी को हमने कहा था कि इसकी FIR करवे, FIR में पुलिस ने कुछ मतलब जाल उसमें ऐसे पैसे लेके लेन देन करके कुछ धाराओं को नहीं लगाया उसने, और उसकी लड़के की जमानत 4-5 दिन में हो गई। और जमानत छूटने के बाद लाल गली में जहाँ लड़की का रहता निवास है, उस गली में आके आतिशबाजी कर रहा है, वो पटाखे फोड़ रहा है। वो मतलब पुलिस का कोई डर नहीं मगर गुंडों को, तो पुलिस को बार बार संज्ञान में देने के बाद भी पुलिस को ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस आचार संहिता का हवाला देकर रहवासियों पे FIR कर रही है। पुलिस रहवासियों पे FIR कर रही है और पीड़ित और प्रताड़ित व्यक्ति भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ आए हुए हैं, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए महती भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में, और ये वो स्तंभ होते हैं। ये RSS और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, ये चुनाव में BJP को जिताने के लिए अपनी जान तक दांव पे। आपकी कलेक्टर साहब से जो चर्चा हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने बोला है मैंने देख लिया है ये मामला, मेरे से जो भी हो सकता है मैं कर दूंगा आपके लिए। तो ये दीदियां, ये माताएं, ये बहनें अभी गई थी ज्ञापन देने के लिए। कलेक्टर साहब ने इन्हें आश्वासन दिया है कि मामले को मैं देखता हूं और जांच करवाता हूं।